हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ। क्या है आज? न्यूमेरिकल। तो आज भैया हम कवर करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, यानी जो अपने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा था उसमें जो मेनली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो आपके न्यूटन रिंग से ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, न्यूटन रिंग से जो जो न्यूमेरिकल जिस टाइप के बनते हैं वो सारी चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है भैया, तो एक न्यूटन रिंग्स का एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? तो एक न्यूटन रिंग्स का एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें बताया गया कि जो अपना फोर्थ रिंग होगा उसका डायामीटर 0.40 है और अपना जो 12th जो अपना रिंग्स होगा उसका डायामीटर क्या दिया है, 0.700 है। तो हमें क्या करना है, 20th यानी जो अपना 20वां जो अपना रिंग बनेगा उसका डायामीटर कितना आएगा। तो हम सबसे पहले हमें तो कुछ भी निकालने से पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए और गिवन पता होना चाहिए कि गिवन दिया क्या है। तो एक बात बताओ, हमें फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले भैया एक बात बता दो, जब भी आपको न्यूटन रिंग्स का क्वेश्चन आए और उसमें ये मेंशन रहे कि ये फोर्थ रिंग का डायामीटर इतना है और 12वां जो अपना रिंग है उसका डायामीटर इतना है, तो आप कुछ मत करना, आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं वो फॉर्मूला याद रखना और इससे 20वां पूछे 30वां पूछे जो भी पूछेगा आप उसका डायामीटर निकाल दोगे। क्या भैया? तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, डी एन पी क्या हो जाएगा, माइनस कर दो डी एन इक्वल टू हो जाएगा 4 लैम्डा आर पी। ये इसका फॉर्मूला होता है, आप ये याद रखना। अब देखो जहां पे वेयर ये n प्लस पी क्या है भैया, तो n प्लस पी वो होता है जो कंजुगेटिव डायामीटर आपको दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ी यानी फोर्थ अपना छोटा हो गया और सबसे बड़ा कौन है, अभी 12 है। हमें तो 20वां निकालना है, तो जो सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, n प्लस पी की वैल्यू हो जाएगी। अब n की वैल्यू कौन होगी भैया, तो ये जो चौथा है स्टार्टिंग वाला वो अपना क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस 12 का 12, तो यहाँ से p इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 4, तो यानी अपना p इक्वल टू 8 निकल के सामने आ रहा है। यानी हमने यहाँ से क्या किया, p की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करो, यहाँ पे वैल्यू डालो सबकी, तो d यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा अपना माइनस का माइनस और ये d क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इनकी वैल्यू 4 थी। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू पी की वैल्यू हमने 8 निकाल लिया है, 8 और इंटू हो जाएगा लैम्डा और आर का आर। तो यहाँ से आपको क्या पता है, यहाँ पे स्क्वायर, सॉरी भूल गया था मैं, स्क्वायर लगेगा, ठीक, डायामीटर का स्क्वायर और यहाँ पे यानी लास्ट वाले डायामीटर का स्क्वायर माइनस पहले वाले डायामीटर का स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाता है, 4 लैम्डा आर पी के इक्वल हो जाता है, यानी यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, D20। अब आपको पता है डायामीटर ऑफ 20 थोड़ी ना है भैया, 12 है, तो डायामीटर ऑफ 12 यानी 12 जो रिंग है उसका डायामीटर कितना दिया है, 0.700 का होल स्क्वायर माइनस, अब डायामीटर इसका कितना दिया है, 4 रिंग्स का, तो 4 रिंग्स का दिया है 0.400 का होल स्क्वायर इंटू 8 चौके 32 यानी 8 4 जा 32 और ये क्या हो जाएगा लैम्डा और आर का आर। अब यहाँ से देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और यहाँ से हो जाएगा 2 जीरो और अब यहाँ से बताओ 3 जीरो के बाद यानी ये हो जाएगा 2 जीरो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 4 है तो 3 डिजिट के बाद तो 3 3 6 डिजिट हो जाएगा, 6 डिजिट के बाद आप पॉइंट बताओ 1 2 3 4 5 6 यानी आ जाएगा 0 पॉइंट, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यानी इसका स्क्वायर क्या आ गया इतना। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर क्या आएगा, तो 0 पॉइंट इसी तरीके से 16 आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 32 लैम्डा आर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। जब भी आपको कोई दो रिंग्स क्या करेगा, जब भी आपको कोई दो रिंग का डायामीटर दे देगा, यानी जैसे हमें यहाँ पे 4 और 12 का दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, तो डी स्क्वायर एन प्लस पी, डी स्क्वायर प्लस एन प्लस पी माइनस का डी एन, यानी जो लास्ट वाला रिंग है वो लास्ट वाला रिंग का स्क्वायर और माइनस जो पहले वाला रिंग का जो है उसका स्क्वायर। अब क्या करना है, तो यहाँ से P होता है, हमें उसकी वैल्यू यानी दोनों डायामीटर के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 8 डायामीटर, मतलब दोनों डायामीटर जो दोनों अपना जो रिंग बना है उन दोनों रिंग के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 8 है। उसी 8 मतलब यहाँ पे जो P की वैल्यू होती है वो 8 होती है, समझ गए। तो यहाँ से सबसे पहले हमें याद क्या रखना है, तो हमें डायरेक्ट अगर करना हो तो D12 का स्क्वायर D4 के स्क्वायर दोनों को माइनस करके हमें क्या कर देना है, इन दोनों के बीच का जितना डिफरेंस होगा उससे इस 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा लैम्डा आर के इक्वल। और यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, तो अब हमें निकालना है 20वां का। कौन से रिंग का, 20वां रिंग का। तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या लिखेंगे, D20 इक्वल टू क्या हो जाएगा
बीसवां का स्क्वायर माइनस किसको करोगे, लास्ट वाले को ही करोगे, तो लास्ट वाले को करो तो लास्ट वाले कितना है भैया, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, तो यो यहाँ पे हो जाएगा, हमको पता है यानी 20 से लेकर 4 के बीच में हमें वही पता है कि 12 से लेकर इसमें कितना का डिफरेंस था, 4 में तो 8 का डिफरेंस था, तो यहाँ भी देखो इसके और इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 16 का डिफरेंस है। देखो 20 और 4 में कितना डिफरेंस है, 16 का, तो 16 से अब 4 मल्टीप्लाई हुआ, 16 चौका 64 लेमडा आर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। D20 का स्क्वायर माइनस D4 का वैल्यू क्या है, D4 स्क्वायर की वैल्यू है 0.16 इक्वल टू हो जाएगा 64 लेमडा आर। कुछ नहीं करना है भैया, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना है, क्या करना है, ये फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हमारे पास एक क्या है, ट्रिक है। क्या ट्रिक है भैया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, D12 लिख देंगे स्क्वायर करके और माइनस लिख देंगे जो शुरू वाला दिया है उसका स्क्वायर, और कुछ नहीं करेंगे, दोनों रिंग के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो दोनों रिंग के बीच में हमें 8 का डिफरेंस लिख रहा है, तो 8 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 4 और जो लेमडा आर है उसको लेमडा आर का लेमडा आर लिख देंगे। बात समझ में आया, हमने क्या किया, यहाँ से इसकी वैल्यू डाल दिया, इसकी वैल्यू डाल दिया, इक्वेशन बना लिया यहाँ से, फिर उसके बाद जो रिंग आपको निकालना हो यानी T20 निकालना है, तो D20 का स्क्वायर माइनस D सबसे स्टार्टिंग वाला कौन है, 4 है, 4। अब देखो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 16 का, तो 16 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और लेमडा आर का लेमडा आर, बिल्कुल सही, समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को हमेशा जो रिंग का निकालना है उसको ऊपर और जो रिंग का हमें गिवन है उसको नीचे डाल देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड कुछ ऐसा है, D20 का स्क्वायर माइनस 0.16 वही चल रहा है ना, हाँ 0.16 इक्वल टू 64 लेमडा आर, और अपॉन में इसके नीचे क्या हो जाएगा 0.49 माइनस 0.16 अपॉन में हो जाएगा 8 चौके 32 लेमडा आर। ये लेमडा आर से लेमडा आर 8 चौके 32 दो बार में कट गया। अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हमारा इसको उधर भेज देंगे, तो D20 का स्क्वायर माइनस 0.16 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0.49 माइनस 0.16। अब यहाँ से क्या करो, इसको आप माइनस करो, तो माइनस करने पर कितना आएगा, तो माइनस करने पर D20 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये माइनस करोगे तो 0.9 में से 6 जाएगा तो 3, इधर आप करने दो 0.16 का 16, 2 का 2, अब इसको माइनस करो तो क्या हो जाएगा 3, अब ये 4 में से जाएगा अपना 1 तो हो जाएगा 3 -0। अब क्या करो, D स्क्वायर का D स्क्वायर 20 इक्वल टू, ये देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.66 और ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस में 0.16। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, तो D स्क्वायर 20 इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 6 6 12 7 1 8 82 0.82, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो इधर रूट चलेगा 0.82। अब ये 0.82 की वैल्यू क्या होती है, तो आप इसमें कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल के आएगा 0.905 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, तो बस हमने इसमें कुछ नया लॉजिक नहीं लगाया, कुछ नया हमने कॉन्सेप्ट बस यही सीखा कि जो रिंग हमें देगा, जो दो रिंग देगा उसमें जो बड़ा रिंग होगा उसको पहले लिख देना है स्क्वायर और माइनस करके जो छोटा रिंग होगा उसको बाद में, फिर दोनों रिंग में जितना का डिफरेंस होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद जो ये अपना जो रिंग का हमें निकालना हो और जो फर्स्ट वाला रिंग है उसको माइनस कर देना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जितने का डिफरेंस होगा उतने से मल्टीप्लाई, और सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, जो निकालना हो उसको ऊपर, जो दिया हुआ उसको नीचे डाल के आप क्या करोगे, जो रिंग का वैल्यू नहीं है उस रिंग का वैल्यू आप निकाल लोगे। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया, क्या सिखाया, जो रिंग बड़ा होगा, दो रिंग आपको वो देगा ही देगा, तो जो बड़ा रिंग दिया है उसको क्या कर दो, छोटे में से माइनस कर दो स्क्वायर करके, और उसको क्या करो, जितने रिंग के बीच में डिफरेंस है उससे 4 में मल्टीप्लाई कर दो और लेमडा आर का लेमडा आर, और दूसरे वाले में 20 निकालना है तो 20 का स्क्वायर माइनस जो पहला वाला D4 लिख दिया। अब इसमें से हमने क्या किया, तो हमने इसका डिफरेंस देखा, तो 16 का डिफरेंस था, यानी 12 से इसका 8 का डिफरेंस था, 20 से इसका 16 का डिफरेंस था, हमने इसमें 4 में मल्टीप्लाई किया, 16 चौका 64। अब इस वाले वैल्यू को उसके इससे डिवाइड कर दिया, इससे हम इसको हमने किससे डिवाइड करा, तो इससे डिवाइड करा, तो हमारे पास D20 यानी डायमीटर ऑफ 20th रिंग हमारा क्या निकल के सामने आ रहा है, 0.905 सेंटीमीटर। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक न्यूटन रिंग्स का एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें भी, तो न्यूटन रिंग्स के एक्सपेरिमेंट में क्या निकल के सामने आ रहा है,
द लाइट हैविंग वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है, जो लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना है, तो लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ को क्या लिखते हैं, पहले गिवन डेट लिखोगे आप, गिवन डेट। सबसे पहले तो हमने गिवन डेट लिखा, क्या क्या दिया है, तो वेवलेंथ यानी 600 नैनोमीटर। तो सबसे पहले नैनोमीटर दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 6 × 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, हमने वेवलेंथ को क्या किया, नैनोमीटर में दिया था तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, उसके बाद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से सूचित करते हैं, यानी ऐसे। तो ये अपना क्या दिया है, 1.5। ठीक, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r इक्वल टू हमें दिया है, कितना दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2.5 मीटर। उसके बाद हमें निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ फिफ्थ ब्राइट रिंग, यानी हमें ब्राइट रिंग का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो लिखेंगे नाउ द रेडियस ऑफ फिफ्थ ब्राइट ब्राइट रिंग, हमें फिफ्थ ब्राइट रिंग का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R5 इक्वल टू √9R, क्या होता है भैया, 9R लैम्डा अपॉन में क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 9R लैम्डा, यानी हमारा ये फिफ्थ रिंग है। तो फिफ्थ रिंग के लिए हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला ये निकल के सामने आएगा। अब 7 के लिए आएगा तो उससे आगे बढ़ेंगे, और 8 जैसे जैसे ऑड नंबर में ऐसे ऐसे रिंग बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अपना ये फॉर्मूला भी चेंज होता जाएगा। हमने आपको न्यूटन रिंग्स में बना के भी बताया था कि कैसे कैसे अपना रेडियस बढ़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो, तो यहाँ से R5 का R5, ठीक, उसके बाद रूट का रूट, 9 का 9, R की वैल्यू कितनी दी हुई है, R की वैल्यू 2.5, और लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई, 600 × 10⁻⁻9 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो R5 इक्वल टू आएगा 2.6, आप इसको सॉल्व करना तो 10⁻⁹। तो यहाँ से आप R5 इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो 2.6 Nm न्यूटन मीटर। तो हमने डायरेक्ट जल्दी से कैलकुलेट कर दिया। कैसे कैलकुलेट कर दिया, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए ये न्यूटन रिंग्स का। जब हमें R5 यानी 5वां न्यूटन, यानी जब अपना 5वां रिंग्स होगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो अपना लैम्डा की वैल्यू थी वो लिख दिया, उसके बाद म्यू की वैल्यू, R की वैल्यू, और हमें फिफ्थ रिंग का निकालना था तो हमने फिफ्थ रिंग का निकाल दिया। अब देखिए आगे, तो आप सोच रहे होंगे कि भैया इसमें हमें फिफ्थ रिंग का ब्राइट रिंग का निकालना था तो आपने फटाक से फॉर्मूला ये लगा दिया, अब हमें कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये भी तो पूछ सकते हैं आप कि हाँ हम तो जो डायरेक्ट आपको क्या किए, फॉर्मूला लगा के हमने आंसर निकाल के दिखा दिया। लेकिन अगर मान लीजिए इसके जगह पे कभी आ जाता सेवेंथ रिंग का निकालो, सेवेंथ ब्राइट रिंग का निकालो, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी रेडियस निकालना हो ब्राइट रिंग्स का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 2n+1 लैम्डा, क्या हो जाता है लैम्डा R अपॉन में 2। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। तो वही चीज हमने क्या करा है, R इक्वल टू, अगर आप n डालोगे, n की वैल्यू कितना डालोगे, 1 डालोगे, तो यहाँ पे 2+1 यानी क्या आ जाएगा, 2+1 करने पे आ गया आपका, और यहाँ से सॉरी ये हो जाएगा 2 × 1+1, और ये हो जाएगा लैम्डा R अपॉन 2। यहाँ से लैम्डा R इक्वल टू आ रहा है आपका फॉर्मूला में 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, और 2+1 3 अपॉन में 2 लैम्डा R, ये निकल के सामने आ रहा है। स्क्वायर इधर जाएगा, इधर स्क्वायर, जैसे स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। समझ गए। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, क्योंकि हमें फिफ्थ रिंग चाहिए, तो हम यहाँ से 2 यानी 4 ले लेंगे, यहाँ से 1 यानी R5 इक्वल टू रूट अंडर, डायरेक्ट रूट लगा देंगे, मतलब इसे स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, और इनटू में 2n+1, या आप ऐसे याद करो R स्क्वायर इक्वल टू n की जगह पर हमें क्या डालना है, हमें पता है ब्राइट रिंग के लिए फॉर्मूला होता है 2n+1 लैम्डा R अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है ब्राइट रिंग के लिए। अब हमें इसमें कौन सा रिंग के लिए निकालना है, फिफ्थ रिंग के लिए, तो कौन सा n की वैल्यू लेंगे जब वो फिफ्थ आ जाएगा, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8, और 8 कितना हो जाएगा 9, और 9 से आप क्या करोगे, यहाँ पे 9 ही तो लाना है भैया। अरे कहाँ चले जाते हो, अरे खो जाते हैं, किनके ख्यालों में नहीं, किसी के नहीं क्वेश्चन में। देखिए ब्राइट रिंग क्या होता है, ब्राइट रिंग का जब भी आपको रेडियस निकालना हो, यानी रेडियस निकालना हो किसका, ब्राइट रिंग का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2n+1 लैम्डा R अपॉन 2। तो हम यहाँ पे R की कौन सी वैल्यू लेंगे जब ये अपना फिफ्थ रिंग आ जाएगा, तो n की कौन सी ऐसी वैल्यू लेंगे जहां पे ये फिफ्थ रिंग की बात की जाएगी, तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। क्या लेंगे भैया, 4, यानी जो भी रिंग रहेगा उसके, जैसे अपना फिफ्थ रिंग ब्राइट रिंग निकालना है तो उसके
पीछे वाला ले लेंगे 1, तो 4। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम क्या लेते हैं, 2 लेते। अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 होता तो हम क्या लेते हैं, 5 लेते। यानी हमेशा एक कम आपको क्या करना है, n की वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे 5th अगर ब्राइट रिंग है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n की वैल्यू 4 ले लोगे। तो r n यहाँ पे क्या हो जाएगा, r5 का स्क्वायर इक्वल टू 2n। n की वैल्यू कितनी है, 4 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा r अपॉन में 2। अब यहाँ से r5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 4 जा 8 और 1 9 लैम्डा r अपॉन में 2। स्क्वायर हटेगा इधर, रूट चढ़ जाएगा, तो √9 लैम्डा r अपॉन 2। यानी बेसिकली हमारा डिस्कशन किस पे था, तो भैया ये फॉर्मूला आया कहां से है। तो यानी जब भी आपको अगर कोई ब्राइट रिंग पूछेगा, उस ब्राइट रिंग को अगर आपका रेडियस निकालने को बोलेगा तो आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। और जो अगर मान लो जो आपके 5th नंबर का ब्राइट रिंग का रेडियस पूछ रहा है तो आप उससे कम एक n की वैल्यू लेना। अगर वो 6th पूछेगा तो आप 5 ले लेना, 5 पूछेगा तो 4 ले लेना। जहां पे हमें 5 पूछ रहा है तो हमने n की वैल्यू क्या लिया, 4 लिया। तो हमारे 5th रिंग के लिए ये फॉर्मूला आया, वही डायरेक्ट यहां से हमने लिखा था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। हमने कुछ नहीं करा, बस सब चीज की वैल्यू दी थी, इसमें हमने पुट करा, हमारा ये r5 की वैल्यू निकल गया, रेडियस ऑफ 5th ब्राइट रिंग का हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। तो आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, तो तीसरा क्वेश्चन है एक न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट में वही बात, और डायामीटर जो दिया है 5th रिंग का वो रिड्यूस कर दिया गया। यानी डायामीटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है 5th रिंग का। जो अपना 5th जो रिंग था उसका डायामीटर क्या हुआ है भैया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होकर कितना पहुंच चुका है, हाफ हो गया है। मतलब अगर अभी उसका डायामीटर 1 था तो उसका डायामीटर अब क्या हो गया है, 1/2। यानी उसका डायामीटर क्या हो गया है, हाफ हो गया है। यानी पहले जितना है उसका आधा हो गया है। ठीक, उसके बाद किसमें हुआ है, इट्स वैल्यू आफ्टर प्लेसिंग द लिक्विड। जब उसको हम लिक्विड मीडियम में डाले हैं तब इसका डायामीटर क्या हुआ है, क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज होकर कितना हो गया, तो हाफ हो गया है। एंड पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो हमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि लेट हम मान लेते हैं कि द डायामीटर ऑफ 5th रिंग, जो अपना 5th रिंग है उसका डायामीटर x है। देन लिक्विड, जो अपना लिक्विड मीडियम है, क्या है भैया, जो लिक्विड है अपना उसका, उस मीडियम में डायामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगा। लिक्विड मीडियम में डायामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन लिक्विड अपना क्या हो जाएगा, डायामीटर की वैल्यू हाफ हो जाती है। यानी x है तो उसका हमने हाफ कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालना है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे म्यू से लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डायामीटर ऑफ क्या हो जाएगा, डायामीटर का n² इन किस में, एयर में, और अपॉन में हो जाएगा डायामीटर n² अपॉन में लिक्विड में। अब एक बात बताइए, यहाँ से डायामीटर एयर में कितना है, तो डायामीटर आपको दिखाई दे रहा है एयर में अपना, यानी x है, जो अपना एयर x में था, और x का स्क्वायर, और नीचे में क्या दिख रहा है, इसका डायामीटर लिक्विड में कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, x/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के सामने आ रहा है, x का स्क्वायर अपॉन में x² अपॉन में 4। x² से ऊपर कट जाता है, ये नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। यानी हमारा यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के सामने आ रहा है, तो यहाँ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू की वैल्यू क्या आया, 4 आया। यही हमें निकालना था। हमें बस क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक मीडियम यानी एयर में जो रिंग 5 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होकर कितना हो गया, लिक्विड में जाने के बाद हाफ हो गया। तो हम मान लेते हैं कि अपना 5th रिंग है इन एयर, किसमें, इन एयर, यानी एयर में, यानी हवा में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी उसका रिंग कितना, डायामीटर कितना है, x है। और जब हमने उसको लिक्विड मीडियम में हमने क्या किया, ले गया, तो उसका डायामीटर कितना हो गया, उसका हाफ हो गया। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डायामीटर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ प्लेसिंग इन द लिक्विड प्लेस्ड बिटवीन द प्लेन। यानी हमने क्या कर दिया, जब उसके डायामीटर को कहां पे, उसके जो प्लेट्स होंगे, जो प्लेन थे, उसको हमने किसमें प्लेस कर दिया, लिक्विड में, तो उसका डायामीटर कितना रिड्यूस हो गया, x/2, यानी हाफ हो गया। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो उस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 आएगा। समझ में आया। तो आई होप आपको न्यूटन रिंग्स के सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो समझ में आ गए होंगे, और जो अपने न्यूमेरिकल्स न्यूटन रिंग्स पे पूछे जाते थे, हमने उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से कवर करा दिया गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं
नहीं, बस बुक्स उठाने हैं और 2-3 क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर के लगा लेने हैं कि हाँ भाई ये न्यूटन रिंग्स का क्वेश्चन किस तरीके से हमें बोर्ड में पूछा जा रहा है। अब फिर भी आपको इसमें कुछ तरीके का दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट में मेंशन कीजिए और आप कमेंट में अपना नाम पर डे मेंशन कीजिए ताकि हमें पता चलते रहे कि हमारे कौन से बच्चे कहां से हमारी क्लास को देख रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।